उन्होंने एक फरमान जारी किया है और उसमें ये बताया है कि कोई मोर्चा नहीं निकालेगा, कोई झंडे नहीं दिखाएगा, कोई नारे नहीं लगाएगा करके। तो मेरा एक सवाल औरंगाबाद पुलिस से ये है कि ये लोकशाही है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हुक्मशाही नहीं है कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं है। आप ये कहेंगे कि नहीं, आप लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं, अब आप घर के ऊपर बैठिए, आप घर के ऊपर बैठिए, टीवी देखिए, एंजॉय करिए फैमिली के साथ, आप है तो इन मुद्दों के ऊपर, रास्ते के ऊपर मत आइएगा करके। तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरे राजनीतिक पार्टियां कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा। हर 17 सितंबर को जो भी मुख्यमंत्री रहते हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग वहाँ पर आते हैं और 17 सितंबर के दिन झंडा चढ़ाया जाता है। मराठवाड़ा के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है। मराठवाड़ा को इन राजनीतिक पार्टियों ने दिया क्या है? जिन्होंने मराठवाड़ा को अपना गढ़ बना के रखे थे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, इनकी सत्ता रही है तो इन्होंने सिर्फ साल में एक मरतबा 17 सितंबर को आना, झंडा चढ़ाना, टोपी पहन के आना और हमको टोपी पहना के चला जाना, यही काम करते आए हैं। आपकी भी तो 25 कारपोरेटर थे पिछले मरतबा जी, शहर का फिर विकास में उनका ये तो उनको बोलिएगा हमारे एरिया में आके ये कर दे करके। उसके अंदर मैं तो पूरे जिले के हिसाब से के लिए वो भी जिम्मेदार है ना हमारे। नहीं, तो उनको बोलिए ना, उसमें हमारी जो भी कमियां हैं उसको भी उजागर कर दीजिएगा करके। औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि मराठा लोग आंदोलन कर सकते हैं, ओबीसी वाले आंदोलन कर सकते हैं, दलित समाज आंदोलन कर सकता है, महानगर पालिका है तो टैक्स वसूली की मुहिम कर सकती है तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं। दूसरे अलग अलग कहीं पर भी जहां पर उनको ऐसा लग रहा है कि आंदोलन हो सकता है तो ऐसा कोई आंदोलन करना नहीं चाहिए करके उन्होंने एक फरमान जारी किया है और उसमें ये बताया है कि कोई मोर्चा नहीं निकालेगा, कोई झंडे नहीं दिखाएगा, कोई नारे नहीं लगाएगा करके। तो मेरा एक सवाल औरंगाबाद पुलिस से ये है कि ये लोकशाही है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हुक्मशाही नहीं है कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं है। और ये हर एक संगठन को, हर एक इंडिविजुअल को लोकशाही पद्धति ने, डेमोक्रेटिक वे के अंदर अपनी नाराज़गी जताने का पूरा अधिकार है। मैं अगर कानून का उल्लंघन कर रहा हूं तो यकीनन मेरे ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, आप लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं, अब आप घर के ऊपर बैठिए, आप घर के ऊपर बैठिए, टीवी देखिए, एंजॉय करिए फैमिली के साथ, आप है तो इन मुद्दों के ऊपर, रास्ते के ऊपर मत आइएगा करके। तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरे राजनीतिक पार्टियां कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा। दूसरा ये है कि 17 सितंबर जो है वो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के रूप में मनाया जाता है। पिछले कुछ सालों के अंदर मैं ये कार्यक्रम किसी न किसी ऐसी वजह की से मैं इसको शरीक नहीं हो पाया। जैसा मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले 17 सितंबर को दिल्ली में रेलवे बोर्ड के पास एक मीटिंग थी। औरंगाबाद का जो शिवाजी नगर का जो फुट ओवर ये अंडरपास है उसके ताल्लुक से, तो मेरे सामने एक सवाल था कि मैं यहाँ पे आऊँ, झंडा चढ़ाऊँ या मराठवाड़ा के विकास के लिए कोई अच्छा प्रोजेक्ट अगर हो रहा है तो उसमें शरीक हूँ। मेरा ये कहना है कि हर 17 सितंबर को जो भी मुख्यमंत्री रहते हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग वहाँ पर आते हैं और 17 सितंबर के दिन झंडा चढ़ाया जाता है। मराठवाड़ा के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है। मेरा एक कहना यह है कि मराठवाड़ा को इन राजनीतिक पार्टियों ने दिया क्या है? जिन्होंने मराठवाड़ा को अपना गढ़ बना के रखे थे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, इनकी सत्ता रही है तो इन्होंने सिर्फ साल में एक मरतबा 17 सितंबर को आना, झंडा चढ़ाना, टोपी पहन के आना और हमको टोपी पहना के चला जाना, यही काम करते आए हैं। अब चूंकि अब पुलिस का फरमान है कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो मैंने भी तय करा कि नहीं करेंगे, अब आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का हम स्वागत तो कर सकते हैं और मुख्यमंत्री का स्वागत हमने अपने अंदाज में करने का ये किया है। ये जो तुतारी बजाने वाले ये है, ये हमारे मराठवाड़ा की एक पहचान है कि जब भी हम किसी मेहमान का स्वागत करते हैं तो तुतारी बजाने वालों को साइड में खड़े करते हैं और उसके नीचे से वो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री साहब जब आएंगे तो एयरपोर्ट से लेके सूबेदारी गेस्ट हाउस तक हमारे जितने भी सिर्फ MIM के कार्यकर्ता नहीं, मराठवाड़ा से मोहब्बत करने वाले जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग रास्ते के ऊपर खड़े रहेंगे मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद अदा करने के लिए। अब किस बात का धन्यवाद अदा करने के लिए कि इनकी पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम लिया और बड़े गर्व के साथ उन्होंने एक बुकलेट निकाली और ये कहा कि हमारे इस शहर को हमने 14 महापौर दिए हैं। और 14 महापौर ऐसे वैसे नहीं दिए हैं, औरंगाबादे 14 कर्तृत्ववान महापौर दिल्याबद्दल, कर्तृत्ववान मतलब इतना अच्छा काम किए हैं ये 14 महापौरों ने पूरे शिवसेना के कि इन लोगों ने
औरंगाबाद की सड़कों को चकाचक कर दिए है। औरंगाबाद का एक भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर हर रोज पानी नहीं मिलता है। औरंगाबाद का एक भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर कंटामिनेटेड या गंदा पानी आता है। साफ स्वच्छ पानी मिलता है। औरंगाबाद के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे क्या करेंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तुम संत हो जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां से लेके चल जा रहे हैं, उसकी जगह पे हम संत पीठ यहां पे बना रहे हैं। तो बच्चों तुम लोग संत हो जाओ, संत महात्मा हो जाओ करके, स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है करके। तो ये सब चीजें जो हो रही है ये मराठवाड़ा के लिए कितनी अच्छी चीजें हैं, इसका धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए। अब जालना रोड के ऊपर फ्लाईओवर ही नहीं है, 2 फुट ओवर ब्रिज बनाए हैं, अब उसके ऊपर भी हम खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री का जब ताफा जाएगा तो मैं वहां से तो ऊपर उनके ऊपर फूल बरसाएंगे हम धन्यवाद करने के लिए। और पूरे रास्ते के ऊपर जितने भी अमी जे बोलते हैं नहीं क्या, उसमें मराठवाड़ा से मावड़े, हम मराठवाड़ा से मोहब्बत करने वाले, मराठवाड़ा के विकास के बारे में चिंता करने वाले, ये सभी लोग इन तमाम लोगों का धन्यवाद अदा करेंगे। और चूंकि मुख्यमंत्री सबके है तो मैंने तो साफ कर दिया है, हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करेंगे। फूल बरसाने के लिए, काले झंडे दिखाने के लिए मुझे पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है, फूल बरसाने के लिए मुझे किसी तरह की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फूल बरसाऊंगा मेरे मुख्यमंत्री के ऊपर, तुतारी वालों को लेके आऊँगा और तुतारी वालों को बोलूँगा कि बजाओ ज़ोर से, ताकि हम अपने जितने भी सत्ताधारी लोग थे जो मराठवाड़ा के ऊपर इतना प्यार किए हैं, इतना विकास किए हैं, उन लोगों ने। और इसके अंदर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं शिवसेना के या अभी उनके साथ के जितने भी जो उनके 2-3 अलग अलग पार्टी के, कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी, उनको चैलेंज कर रहा हूं, इसके अंदर से उन्होंने एक भी चीज बताना कि नहीं इम्तियाज जलील ये गलत बता रहे हैं तुम करके। ये तो पूरे काम जो हो गए हैं करके वो दावा करते हैं, वो बोलते हैं कि हमने ये पूरे काम किए हैं, तो मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। मैं तो जिले का पालक मंत्री वो ये हूं, मैं पालक हूं एक तरीके से। मैं जिले का पालक होने की हैसियत से आंदोलन नहीं कर रहे, फिर ये गांधीगिरी आंदोलन तो नहीं है। फिर अब आप इसको क्या नाम देना है आपके ऊपर है। कितने लोग शामिल हो सकते हैं आंदोलन? मराठवाड़ा से कितने मोहब्बत करने वाले हैं, वो सभी लोग हो सकते हैं उसमें। मैं तो मतलब पत्रकारों ने भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अपने घर में भी पानी आता है रेगुलर, हर घर में है तो कितना स्वच्छ पानी आता है, आपके घर की गली कितनी अच्छी साफ रहती है, रोड कितने बेहतरीन बना दिए गए हैं। तो पत्रकारों ने भी है तो उस दिन है तो ये लेकर खड़े रहना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने भी ये लेकर खड़े रहना चाहिए और धन्यवाद अदा करना चाहिए। आपकी भी तो 25 कारपोरेटर थे पिछले मर्दों जी, शहर का फिर विकास में उनका ये भी तो उनको बोलिएगा हमारे एरिया में आके ये कर दे करके, उसके अंदर मैं तो पूरे जिले के हिसाब से के लिए वो भी जिम्मेदार है ना हमारे। नहीं, तो उनको बोलिए ना उसमें हमारी जो भी कमियां हैं उसको भी उजागर कर दीजिएगा करके। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी कुछ कमियां हैं तो उसको उजागर करिए ना, उसमें आपको किसने रोका है, लोकतंत्र है ना भाई। अगर आप बोलेंगे कि नहीं ये कुछ करना ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं, ये नहीं करना है करके उसमें, तो हम कर रहे हैं हमारे हिसाब से उसमें। सर, सुधार गार्डन में 17 तारीख को झंडावंदन होता, तो क्या आप इसके साथ साथ जो है तो झंडावंदन शरीक रहेंगे? बिल्कुल शरीक रहूंगा। 17 सितंबर आपकी शिकायत है कि आप कभी शरीक नहीं रहे, 17 ऐसा होगा कि आप शरीक? 17 सितंबर को बिल्कुल यकीनन जाऊंगा मैं वहां पे, मेरे मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने के लिए। और वहां पर जितने भी मेरे मराठवाड़ा के बड़े बड़े नेता आते हैं वहां पे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, टाइट कपड़े पहन के, टोपी वोपी पहन के आते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं, तो मुझे भी गर्व होगा उसके अंदर। मैं जाऊंगा, झंडा चढ़ाऊंगा, झंडे चढ़ने के उसके अंदर मैं शामिल रहूंगा उसमें और उनका धन्यवाद करूंगा। सर, शिवसेना की ओर से खासदार जो माजी खासदार चंद्रकांत खैरे साहब की ओर से आरोप लगते हैं इमाम के ऊपर, आपके ऊपर, कि आप रजाकार है, रजाकार को चाहने वाले। मैं तो पहचानता भी मैं पहचानता भी नहीं कौन है करके उसमें, उस वक्त की बात पैदा नहीं हुआ था मैं। प्रश्न विचारायचा आहे की या मराठवाड्याला मागच्या जितकी सरकार असू द्या किंवा हे सरकार असू द्या, त्यांनी मराठवाड्याला दिलेले काय आहे हे प्रश्न विचारण्यासाठी मी जाणार आहे। आता प्रश्न हे आहे की मी त्या दिवशी ज्या प्रकारे मागच्या मीटिंगमध्ये आम्ही पालकमंत्री सुभाष देसाई साहेबांना आपण काले झंडे दाखवले होते, त्याचा एक निषेध केला होता आम्ही की आमची जे स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी आहे तुम्ही पडवून राष्ट्रवादीच्या सांगण्यावरून ती औरंगाबादहून पडवून नेलेली आहे आणि ते आंदोलन आम्ही केले। आता 17 सप्टेंबरला हे आम्ही करू शकतो, मुख्यमंत्र्यांसमोर हे आंदोलन आम्ही करू शकतो। आमचे जे कार्यकर्ते असणार आहेत ते एअरपोर्ट पासून सिद्धार्थ गार्डन पर्यंत आमचे पूर्ण रस्त्यावर आमचे कार्यकर्ते, मराठवाड्यावर प्रेम करणारे जितके लोक आहेत ते पोस्टर्स घेऊन
ते मुख्यमंत्र्यांचा आभार मानण्यासाठी, धन्यवाद देण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उभे राहणार आहे. जालना रोडवर जे 2 फूट ओव्हर ब्रिजेस तयार करण्यात आलेले आहेत, त्याच्या खाली जेव्हा मुख्यमंत्री साहेब जाणार तर त्यांना आम्ही सांगणार आहे की औरंगाबादला आपण एकही मोठा फ्लायओव्हर दिलं नाही, तर त्या जे फूट ओव्हर ब्रिज आहेत त्याच्यावर आमचे कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांवर फूल टाकणार आहेत. त्यांची त्यांचा ताफा जेव्हा जाणार आहे तर आम्ही मराठवाड्याच्या सगळ्या जनतेला हे सांगणार आहे आणि पोलिसांना विशेषतः हे सांगणार आहे. एक सेलिब्रेशन आपण करत आहे, तर त्या सेलिब्रेशन मध्ये आम्ही आमच्या मुख्यमंत्र्यांना आम्ही स्वागत आणि धन्यवाद देऊ इच्छितो. आणि कशा प्रकारचे ते पोस्टर्स आमच्या हे करणार आहे आम्ही, तर त्यांच्या स्टाईलने, जे शिवसेनेची स्टाईल आहे, माननीय मुख्यमंत्र्यांचे औरंगाबाद नगरीत हार्दिक स्वागत, उद्धवजींना मानाचा मुजरा. तुम्ही काय काय काम केलेले आहे त्याच्यासाठी माझा एक दायित्व आहे, कर्तव्य आहे की मी मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद देऊ इच्छितो. काय काय केलं तुम्ही? दुष्काळ प्रश्न सोडवले, सिंचनाचा अनुशेष भरून काढला, औद्योगिक विकास केला, त्याबद्दल शतशः धन्यवाद. हे मुख्यमंत्र्यांना आम्ही धन्यवाद करण्यासाठी आमचे कार्यकर्ते जे आहे हे घेऊन ते उभे राहणार आहे. हे सगळे पोस्टर्स आणि तुम्ही मागच्या अनेक वर्षापासून ज्या मराठवाड्यावर उपकार केलेले आहे, त्या मराठवाड्याला जे विकासाची गंगा आता वाहत आहे त्याचा धन्यवाद देण्यासाठी. मग दुसरा काय आहे? दुसरा काय आहे? मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा उद्धव ठाकरे साहेब. तुम्हाला आभार, मानाचा मुजरा. औरंगाबादेत 14 कर्तृत्ववान महापौर दिल्याबद्दल धन्यवाद. कचऱ्याचा प्रश्न सोडवल्याबद्दल धन्यवाद. पाणी वितरण व्यवस्थापनासाठी ऐतिहासिक काम केल्याबद्दल धन्यवाद. उत्तम आरोग्य सेवासाठी धन्यवाद. चौका चौकात श्री भोजनाच्या सुविधेसाठी मनपावर भगवा फडकल्यानेच शहरात उत्तम रस्ते आहे. मराठवाडा आपला ऋणी आहे मुख्यमंत्री साहेब. मराठवाडा आपला ऋणी आहे. तर हे आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांना आणि मराठवाड्याची जी जनता आहे, जे मराठवाड्याला प्रेम करणारे आहे, मी मराठवाड्याचे मावळे आहे, आम्ही सगळे लोक हे हातात घेऊन मुख्यमंत्र्यांचा धन्यवाद करण्यासाठी रस्त्यावर येणार आहे. माजी खासदारांच्या संसदेतील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल धन्यवाद. विमान सेवा व्यापक केल्याबद्दल धन्यवाद. शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा उंचावल्याबद्दल धन्यवाद. प्रत्येक रस्त्यावर दिवाबत्तीची उत्तम सुविधा. मुख्यमंत्री साहेब धन्यवाद. हे एक ही अशी गोष्ट नाही आहे की त्याच्यामध्ये हे मुख्यमंत्री आम्हाला सांगतील की हो मी केलं नाही. जेव्हा मी त्यांना हे सांगतो की आमच्या युवकांना स्पोर्ट्समॅन करायचे आहे, आम्हाला त्यांना क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस या खेळासाठी आमच्या युवकांना एक स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी हवी होती. तर ते काय म्हणत आहे आम्हाला की नाही, ते सगळं मुलांना आपण संत करू, त्यांना स्पोर्ट्स मध्ये नको टाका, आम्ही त्यांना संत करू. म्हणून पैठणला एक संतपीठ तयार करण्यात येत आहे. म्हणजे दरवेळी यायचे, आपल्या हातात एक लॉलीपॉप द्यायचं आणि कोणीही त्याच्या बाबतीत बोलायचं नाही. कोणीही हे मुद्दे कधीही उपस्थित केले नाही. आपली पीठ थपथपायची, वावा करून घ्यायचं की आम्ही हे केलं ते केलं. म्हणजे मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो, एकही शिवसेनेचा माणूस औरंगाबाद मध्ये नसणार की जे मी त्यांचा धन्यवाद देण्यासाठी हे जे पोस्टर्स, बॅनर्स, होर्डिंग्स जे काढत आहे त्याचा ते विरोध करतील. ते सगळं मान्य करतील, हो आम्ही हे सगळं केलेले आहे. आम्ही माझ्या मुख्यमंत्र्यांना मी त्यांना फुलाची बारिश करणार आहे ना त्यांच्यावर, की ज्या फ्लायओव्हरच्या जागी तुम्ही 2 फूट ओव्हरब्रिज तयार केलेले आहे, कुणासाठी तयार केलेले आहे, किती लोक त्याच्यावर जात आहेत. एकदा या 14 महापौरांपैकी एका महापौराला त्यांना दिवसभरासाठी तिथे त्या फूट ओव्हरब्रिजवर बसवून ठेवा आणि काउंट करा की किती लोक त्याच्यावर पास होतात. म्हणजे हे विकास आहे तुमचा.
किंवा मुख्यमंत्र्यांनी याचा नकार दिला पाहिजे की हो आम्ही हे काम केलं नाही करते. अरे मी तर मान्य करतो ना, मी त्यांच्या स्टाईलने हे तुतारी जे आहे ना, मी 2 तुतारीवाल्यांना सोबत घेऊन उभे राहणार आहे. म्हणजे आपण आपले जे ज्येष्ठ पाहुणे जेव्हा येतात ना, तर आपण त्यांचं स्वागत तुतारीने असं करतो. तर आम्ही तुतारी हे माझी मराठवाड्याची हे सगळं काय भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर इतिहास आठवणीत ठेवील अशा पद्धतीचे हे पहिल्यांदा घडायला लागले म्हणजे कळता येत नाही. म्हणजे मी काय सांगितलं की हे एमआयएमचं आंदोलन आहे का, की एमआयएमने असं गांधीगिरी स्टाईल करत आहे की नाही. मी सगळं मराठवाड्याचे मावळे, मी पण आहे मराठवाड्याचा मावळा, ज्यांना मराठवाड्यावर प्रेम आहे आणि जे फक्त हे प्रश्न उपस्थित करत होते. मग लास्ट इयर काही संघटनांनी विरोध आंदोलन केलं होतं की इम्तियाज जलील येत नाही. बाबा तू काय केलं मराठवाड्यासाठी? फक्त आपल्याला राजनीतीसाठी इम्तियाज काय येत नाही, आता इम्तियाज घेणार आहे ना. आणि सगळं जितना पुराना हिसाब किताब है सब भर के निकालने वाला हूँ. तुमचे जे लोकप्रतिनिधी त्या मीटिंग मध्ये बसले होते किंवा जे अधिकारी तिथे बसले होते, कुणाचीही हिंमत झाली नाही मुख्यमंत्र्यांना हे सांगायची की साहेब आपल्याकडे एक स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी आली होती, त्याच्यासाठी ते एमआयएमचे लोक रस्त्यावर आले होते, त्याचा विरोध केलेला आहे आणि सगळ्या लोकांमध्ये नाराजगी आहे. कोणीही बोललं नाही. मी स्पष्टपणे सांगितलं माझी प्राथमिकता जे होती ते मराठवाड्याच्या विकासासाठी. मला आजही ठाऊक आहे की मागच्या वर्षी 17 सप्टेंबरला दिल्लीमध्ये हे जे शिवाजीनगरच्या फ्लायओव्हर साठी एक मीटिंग होती. मी त्यामध्ये तुम्ही एजेंडामध्ये बघा ते 17 सप्टेंबरला त्या मीटिंग. आता माझ्या पुढे हे प्रश्न होता की मराठवाड्याच्या हे मुक्ती संग्राम दिनासाठी मी फक्त झेंडा चढवण्यासाठी येऊ की मी माझ्या मराठवाड्यासाठी एका चांगल्या उपक्रमासाठी तिथे दिल्लीमध्ये बसून काहीतरी करता येईल का, त्याच्यासाठी मी बसलो होतो. तर असं मी स्पष्टपणे सांगितलं. एकदाही असं झालं नाही की मी इथे असून की मला यायचं नाही होतं तिथे. काही ना काही कारणाने होतो स्कंदर, पण आता मन परिवर्तन हे काही नाही. 70 वर्षापूर्वी 80 वर्षापूर्वी ते कोण होते रजाकार मला माहित नाही. आज मला माझ्या मराठवाड्याची चिंता आहे, माझ्या मराठवाड्यासाठी मी करणार आहे. 70 वर्षामध्ये काय झालं होतं आणि 70 वर्षामध्ये हे खैरे साहेबांनी आणि त्यांच्या पार्टीच्या लोकांनी काय ऊद लावलेले आहे मराठवाड्यासाठी ते त्यांनी सांगावं. मराठवाडा स्टॅट्युटरी डेव्हलपमेंट बोर्ड त्याचं ऑफिस आहे, इतकं चांगलं त्यांनी बोर्ड लावलेलं आहे मराठवाडा स्टॅट्युटरी डेव्हलपमेंट बोर्ड. काय आहे की एका प्रकारचं लॉलीपॉप होतं ते, की फक्त ज्ञान वाटण्यासाठी आपल्याला हे करायचे ते करायचे. कराड साहेब जेव्हा हे चेअरमॅन झाले तर त्यांनी सांगितलं मी चेअरमॅन झालो आता मी आपण खूप चांगलं काम करणार. पैसे किती आहे? दोन्ही पैसे नाही, आपण फक्त सुझाव देणार. अरे सुझाव देण्यासाठी एक दगड उचला तर 5-5 लोग उभे आहे औरंगाबाद मध्ये उसमें सुझाव देने. ज्ञान बांटने के लिए 50 लोग. तुम सिर्फ ऑफिस खोलना लेंगे, ऑफिस खोल के उनकी कमिटी के रिकमेंडेशन को नहीं मानेंगे तुम, तो ये काहे का मराठवाड़ा तुमने खुश कर डाले ना लोगों को, सिर्फ लोगों को खुश कर डाले. आम्ही मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळ चांगलं ऑफिसची बिल्डिंग तयार करी, तिथे मतलब फुकटाचे ते पैसे खाते आहे, तिथे जे बसलेले आहे कर्मचारी त्यांना 1 रुपयाचं काम नाही आहे. पैसेच नाही म्हणजे त्यांच्याकडे काय करायचे आहे की सरकारला ज्ञान पाहिजे आहे आपल्याला हे करायचं ते करायचं, काही होत नाही त्याच्यात. एक प्रोजेक्ट सांगा मला सर. आप सामने देखिए. ओके.